हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे वॉइस का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जिसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। राइट, ये भी क्या है, डिफरेंट टाइप का है। परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, राइट, फिर भी इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस। राइट, अब जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज किया, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे। इन सभी में क्या यूज करेंगे हम? पैसिव वॉइस में बीइंग। ओके, एक्टिव वॉइस तो है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम सिर्फ बीइंग यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। राइट, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल, हैव प्लस बीन। लास्ट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या यूज होगा? V4, लेकिन यहां यूज क्या करते हैं? V3। राइट, तो यहां विल शैल हैव बीन बीइंग V3, मतलब विल हैव बीन बीइंग V3 एंड शैल हैव बीन बीइंग V3। पैसिव वॉइस विल और शैल कहां पे यूज होता है? आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल यूज करेंगे। राइट, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या रूल है? सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस V4, ऑब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम। ओके, सिंस और फोर प्लस टाइम। अब देखिए एक चीज और, यहां पे हमने क्या किया? सिंस एंड फोर। राइट, अब ये जो सिंस है इट विल बी डिलीटेड। ध्यान रखना, यहां पे सिंस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, एक्टिव वॉइस ना ही पैसिव वॉइस में इन द प्लेस ऑफ सिंस we have to use from. What? From or for. Okay, from and for जहां भी यूज करेंगे वहां पर from यूज करेंगे, ना कि since यूज करेंगे। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां क्या है कि प्राय क्या कर दिया जाता था? सिंस यूज कर देते हैं। हमें सिंस यूज नहीं करना है। जहां पर हम सिंस यूज करते हैं इसकी जगह पर फ्रॉम यूज करेंगे। ओके, नोट कर लेना। पैसिव वॉइस में इसका रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन बीइंग, then V3 by and subject plus since, सॉरी बार बार सिंस आ रहा है क्योंकि वही रिदम में, फ्रॉम और फोर प्लस टाइम। राइट, जैसे ये सेंटेंस है, he will have been, he will have been helping her for many days. He will have been helping her for many days. वह कई दिनों से उसकी सहायता कर रहा होगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहां हर, सी विल हैव बीन बीइंग, प्लेन लिखते चले जाओ। बीइंग, V3 क्या है? हेल्प, चेंज इनटू हेल्प बाय
यहां ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही, तो ही का हिम फॉर मैनी days, right? He will have been being helped by him for many days, right? ये अफर्मेटिव का है। अब डायरेक्ट निगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं डायरेक्ट रिसाइटेड से बनाते हैं, जैसे सी विल नॉट हैव बीन, she will not have been reciting me story since, लो यहां since है, अब since की जगह क्या कर देते हैं, from यूज कर देते हैं, from 2024। She will not have been reciting me a story from 2024। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी, इसे बनाओ, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ शैल यूज करेंगे, शैल नॉट, ओके, नॉट हो गया। हैव बीन बीइंग, यहां हो जाएगा हैव बीन बीइंग। I shall not have been being, वर्ब क्या है, सॉरी वर्ब है ये, recited story from 2024। ध्यान रखना, कभी कभी करेक्शन में आ जाता है, ओके, वहां सिंस दे देंगे आपको, ठीक है, और सिंस की जगह क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रॉम यूज करना है। सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटर, इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, विल और शैल को पहले लाओ, राइट, क्या हो जाएगा, विल यू हैव बीन, will you have been painting this wall for 3 days? Will you have been painting this wall for 3 days? ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वॉल, इसके साथ भी विल लगाएंगे, विल लाओ पहले, विल दिस वॉल, ओके। अब यहां हैव बीन है तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन बीइंग, तीनों लगाओ, हैव बीन बीइंग, विल दिस वॉल, हैव बीन बीइंग, वर्ब क्या है, पेंट, चेंज इनटू पेंटेड by, painted by, सब्जेक्ट you, क्या बच गया, for 3 days, लास्ट में लिख दो for 3 days, क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट WHQ क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड ले लो, ठीक है ना, जैसे हाउ will they have been, how will they have been driving this car from 2020? How will they have been driving this car from 2020? What is the object? This car, question word, how आ गया, how, this car के साथ भी will लगेगा, will this car। इसके बाद have been being, have been being, what is the verb, verb is drive, driven,
by, they change into them, क्या बच गया, from 2020. How will this car have been being driven by them from 2020? Okay, WHQ है. नेक्स्ट, हु से बनाते हैं सेंटेंस. हु के सेंटेंस में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, हटा दो सब्जेक्ट, हु कर दो. हेल्पिंग वर्ब विल ले लो, हु विल हैव बीन, हु विल हैव बीन misguiding him for 2 years. Who will have been misguiding him for 2 years? उसे 2 सालों से कौन मिसगाइड कर रहा होगा, तो who change into by whom, by whom. What is the object, him, him change into he के साथ क्या लगाएंगे, will he have been being, what is the verb, misguide, change into misguided. By whom will he have been being misguided? Okay, what remained, by और सब्जेक्ट फिर तो लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है, तो यहां हो जाएगा for 2 years, for 2 years, क्वेश्चन मार्क, राइट. whom के सेंटेंस में क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता. ओके, और बाय द वे ऑब्जेक्ट है भी, तो whom का जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कोई थिंग आएगा, पर्सन नहीं आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे. इन दिस सिचुएशन क्या होगा, वह उस सेंटेंस का यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट. तो whom will, सेंटेंस है whom will, इसी के अनुसार सब्जेक्ट की जगह whom will, ठीक है ना. अब यहां पर जो है सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा. whom will she have been rewarding for 3 hours. Whom will she have been rewarding for 3 hours? Means वह पिछले 3 घंटों से किसे रिवार्ड दे रही होगी, यानी देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स whom she will have been giving reward or rewarding them. ओके, उन्हें बहुत सारे होंगे, बीच बीच में फंक्शन चलते हैं, फिर बीच में रिवार्ड आता है, ठीक है ना, वहां रिवार्ड दिया जाता है. तो उस कंडीशन में जो है वह यहाँ for 3 hours, तुमसे 3 घंटे से रिवार्ड, एक व्यक्ति को नहीं, ठीक है ना. देयर विल बी अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो whom का क्या हो जाएगा, who. will have been being, पूरा will have been being, क्योंकि whom के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ठीक है ना. who will have been being rewarded for by, she change into her,